एक्सपेक्टेड और मुतवक्के जो तारीख है वो 2023 में जो आने वाली ईद उल फितर है उसके फौरन बाद इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की डेट आ जाएगी और इसके दरमियान निगरान सेटअप बन जाएगा। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले, सुनने वाले मेरे हाज़रीन नाज़रीन, मेरे दोस्त अहबाब को सुबहान पाकिस्तान में 29 अक्टूबर के बाद क्या हालात हुए कि इतनी सियासत में खामोशी हो गई। जनरल इलेक्शन की क्या तारीख इमरान खान से पीडीएम ने तय कर ली और पाकिस्तान के माशी हालात क्या किसी करवट बैठने वाले हैं या तो पाकिस्तान में कोई माशी इनकलाब आने वाला है और पाकिस्तान के सियासी हालात अब किस तरफ जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन वक्त से पहले होगा या फिर अपनी मज़कूरा तारीख को होगा कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो तारीख इलेक्शन की तय है कि निगरान सेटअप ने 60 दिन के अंदर अंदर अपना इलेक्शन कंप्लीट करना है, जब 13 अगस्त को असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर जाएगी। उस 13 अगस्त को असम्बली पूरी करने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन जनरल करवाना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। आल्दो के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या इलेक्शन का इनका कोई प्रोग्राम भी है या नहीं, और क्या पीडीएम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात किसी थर्ड पार्टी के जरिए तय हो चुके हैं या क्या वाकईतन इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है और नए आने वाले जनरल आसिम मुनीर ने कोई ऐसा रोल प्ले किया है कि जिसकी बिना पर सब जो बंदूकें थी वो अपनी अपनी दोबारा अपने अपने वापस जा चुकी हैं और सब फायरिंग बंद हो चुकी है, या इमरान खान ने इन सब से डील तय कर ली है। इन सब सवालों का जवाब आज के हम इस वीलॉग में देंगे कि क्या पाकिस्तान में मुआशी हालात जो इस वक्त इस कदर दगरगू हैं कि जिससे हर बंदा बहुत आगाही रखता है, हर साहिब शऊर आदमी इस बात का तकाबुल करने के लिए तैयार है। स्पेशली अगर मैं जिक्र करूं अपने इलाके के जिम्मेदारों का, को जिम्मेदार क्यों कर इस वक्त रो रहे हैं, क्यों इस वक्त पीट रहे हैं। आजकल शुगर केन का सीजन शुरू हो चुका है मगर जिम्मेदार परेशान है। इससे कबल कॉटन का सीजन था, जिम्मेदार परेशान था और जिम्मेदार को अपनी काश्त बर्दाश्त भी पूरी नहीं मिल रही और इसके अलावा जलालत और रसवाई इसके अलावा है। तो मुआशी हालात किसी से ढके छुपे नहीं है कि इस वक्त सर्कुलर डेट इतना ज्यादा हो चुका है कि पाकिस्तान के पास, गवर्नमेंट के पास अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के पैसे भी नहीं रहे। यूनिवर्सिटीज के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि स्टूडेंट्स के ऊपर भी लाठी चार्ज करना पड़ रहा है। वहां पर तुलबा पर होने पर तशद्दुद वो किस बिना पर हुआ कि उनकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो बंद कर दी, डीजल वालों ने डीजल देना बंद कर दिया, पेट्रोल वालों ने पेट्रोल देना बंद कर दिया। सहूलत जो तुलबा को जिसके चार्जेस ऑलरेडी बहावलपुर यूनिवर्सिटी ले चुकी थी मगर उसको सर्विसेज देने से कासर हो चुकी है। और इसी तरह क्या मुल्की हालात, इसी तरह गवर्नमेंट को तनख्वाहें देने के काबिल नहीं रही। चाहे जाए कि जो लोन इस वक्त पाकिस्तान को उसकी जो किस्त आईएमएफ को पे करनी है, क्या वो किस्त पे करने के भी गवर्नमेंट के पास पैसे हैं या नहीं। ये किस दौर में, हम 21वीं सदी में किन चीजों की फिक्र कर रहे हैं कि दुनिया इस वक्त तरक्की याफ्ता मामलात की बात करती है, तरक्की की बात कर रही है। कोई मुल्क 35 मंजिला 33 मंजिला बहरी जहाज बनाने के प्रोग्राम में है या उसकी तरतीब दे रहा है, कोई चांद के ऊपर अपने मामलात करने जा रहा है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो बुनियादी चीजें हैं, इवन के अगर मैं कहूँ सब्जी दालें और उनकी भी जो कीमत खरीद है वो कौम की कुव्वत खरीद से बाहर जा चुकी हैं। तो इन हालात में क्या पाकिस्तान में इलेक्शन फिर भी होगा कि नहीं, और क्या इस बात की जिम्मेदार सियासी तबका है या कोई और तबका है। इस वक्त हम उस बहस में नहीं जाएंगे मगर एक बात तय है कि 29 तारीख के बाद जब पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तब्दील हो गया तो पाकिस्तान के सियासी हालात में तब्दीली आई। और इसके साथ साथ 26 नवंबर को जो लॉन्ग मार्च इमरान खान ने इस्लामाबाद में लेकर जाना था, लेकर गए और वहां पर जाकर एक ही दिन में उसको क्लोज कर दिया और ये कहा कि हम जिन जिन
सूबों में इनकी हुकूमत है, वहां से हम इस्तीफे देंगे, उन असम्बलियों को डिसॉल्व करेंगे। फिर क्या मामला हुआ कि आगे से आगे बात बढ़ती चली जा रही है। तो मैंने कुछ अर्सा कबल एक वीलॉग बनाया था, तो उसमें मैंने ये बात की थी कि इमरान खान के साथ सेटलमेंट होने जा रही है। इमरान खान सेटलमेंट करने जा रहा है और पीडीएम खुद सेटलमेंट करने जा रही है। और पिछले कुछ दिनों में 2 दफा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ वजीर खजाना की मुलाकात, इसहाक डार की मुलाकात, इस बात का अंदिया है कि मामला अब तय हो रहे हैं। तय करने के लिए जो ग्रीन सिग्नल है वो दे दिया गया है, और इस ग्रीन सिग्नल के मुताबिक अब इसी महीने अगर इमरान खान ने फैसला ना किया असम्बलियां डिसॉल्व करने का, तो फिर अगले माह जनवरी के शुरू में ये असम्बलियां डिसॉल्व होंगी और मुकम्मल की मुकम्मल असम्बलियां डिसॉल्व हो जाएंगी। और मेरे ख्याल के मुताबिक असम्बलियां डिसॉल्व होने के फौरन 3 माह के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हो जाएगा। और इसकी अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट कहूं तो फिर इसकी एक्सपेक्टेड और मुतवक्के जो तारीख है वो 2023 में जो आने वाली ईद उल फितर है उसके फौरन बाद इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की डेट आ जाएगी और इसके दरमियान निगरान सेटअप बन जाएगा। और इसके दरमियान अगर मैं ये कहूं कि इमरान खान की जो सेटलमेंट और पीडीएम की जो सेटलमेंट हो चुकी है और बजरिया एस्टैब्लिशमेंट या किसी थर्ड पार्टी जो एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी है, वो लेवल प्लेइंग गेम है कि सब लोग मैदान में होंगे, सब लोग इलेक्शन में जाएंगे, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो मरियम नवाज है, चाहे शहबाज शरीफ की औलाद है, नवाज शरीफ की औलाद है, चाहे जरदारी है, चाहे जो भी पॉलिटिकल फिगर है जो खुद को कहता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है या नॉन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वो सब के सब इस डेमोक्रेसी ट्रांजैक्शन के अंदर से गुजरेंगे। और फिर अवाम जिसको भी अपना नुमाइंदा मुंतखब करेगी, तो फिर उसके बाद जो पार्टी भी 2/3 मेजॉरिटी लेगी या वाज़ेह अक्सरियत लेगी, तो वो इस मुल्क का इक़्तिदार संभालेगी। इस स्टेबिलिटी के बाद, इस सियासी इस्तेहकाम के बाद फिर पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का जो है ना वो आगाज हो जाएगा। और इस इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम के साथ, मुआशी इस्तेहकाम के साथ पाकिस्तान तरक्की की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और लेवल प्लेइंग की जो डील है ये माबैन तमाम फ्रीकैन ये मुकम्मल हो चुकी है। और उसका पहला सबूत यह है कि इमरान खान ने 26 नवंबर के बाद फौरन आकर असम्बली को डिसॉल्व नहीं किया, चाहे उसकी कोई भी रीजन हो, वजीर आला पंजाब परवेज इलाही हो या फिर कोई दीगर बैरूनी अनासर हो या अंदरूनी अनासर हो, वो सारे के सारे मामलात को अगर इकट्ठा करें तो हम ये बात बड़े ही वसूख से बात कह सकते हैं कि अब लेवल प्लेइंग गेम में, इस लेवल प्लेइंग गेम में जो पार्टीज इस लेवल प्लेइंग गेम का हिस्सा है, उनमें सबसे जो अपर हैंड है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस स्टेज के ऊपर जा चुकी है, इस स्टेज के ऊपर जाकर वो कोई भी फैसला लेने में कामयाब हो सकती है। और आखिरी बात मैं अपने वीलॉग में ये बात करना चाहूंगा वो ये कि इमरान खान जो असम्बलियां इस वक्त डिसॉल्व नहीं कर रहा है, उसकी वाहिद वजह पाकिस्तान की मुआशी हालात है। जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू से आगाज में ये बात अर्ज की कि पाकिस्तान की मुआशी हालात, कोई भी हुब्बुल वतन, कोई भी मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी वो ये नहीं चाहता कि इस मुआशी हालात के अंदर मुल्क पाकिस्तान का 2-2 दफा नुकसान हो। आज अगर असम्बली डिसॉल्व इमरान खान कर भी देता है तो फिर 5 साल के लिए वो तो 65% हल्के के ऊपर हुक्मरान मुतय्यन हो जाएंगे वजीर आला KPK की सूरत में, वजीर आला पंजाब की सूरत में। तो 65% जो है ना वो अवाम में, पॉपुलेशन में इलेक्शन तो हो जाएगा, 5 साल के लिए ये इलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद कौमी असम्बली का इलेक्शन दोबारा जाकर करवाना पड़ा अगले साल के एंड में, तो फिर ये मुल्क पाकिस्तान की मैशत के ऊपर बहुत बड़ा वजन पड़ जाएगा। और पहले ही मुल्क बहुत ज़्यादा क्राइसिस में, बहुत ज़्यादा मुआशी तौर पर बदहाली की पोजीशन में है। इन सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए अगर ये मैं कहूँ कि अब जो बात इनके दरमियान, जो फ्रीकैन के दरमियान, दो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान तय पा रही हैं, वो अपने मंत की अंजाम तक पहुंचेंगी। और इस बात पे मैं बिल्कुल, मुझे कभी यकीन है कि एस्टैब्लिशमेंट अब वाकयातन न्यूट्रल हो चुकी है। और इमरान खान का कल का बयानिया, एजाजुल हक से मुलाकात के बाद
वो भी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इमरान खान ने मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जिस अंदाज में मुखातब करके वो ये बात कही कि इनको टाइम देना चाहिए, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को टाइम देना चाहिए और इनके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए और पाकिस्तान की आर्मी अपना ड्यू किरदार अदा करे और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सियासी जमातें हैं वो भी अपना एक ऐसा किरदार अदा करे कि जिससे पाकिस्तान जो है ना वो आने वाले वक्त में मुआशी खुशहाली में जो है ना वो मुंतकिल हो जाए और मुआशी खुशहाली का सफ़र तय करना शुरू कर जाए। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह मियाँ हम सब को इस बात के ऊपर हदायत दे कि हम इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए एक दफ़ा सिंगल डायरेक्शन के साथ, सिंगल एजेंडे के साथ कि पाकिस्तान की खुशहाली हम सब तमाम सियासी पार्टियों का, तमाम इंतजामी इदारों का, तमाम इस्टेब्लिशमेंट का और तमाम ब्यूरोक्रेसी का और तमाम अवाम का एक हुब्बुल वतनी के ताबे एक ही एजेंडा होना चाहिए। वो एजेंडा होना चाहिए पाकिस्तान की तामीर का, वो पाकिस्तान की खुशहाली का। वमा अलैना इल्लल बलाग। आखिर में सब दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच।